स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम जो आपके सिलेबस में है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये जो लिखी है पोयम वो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो अपलोड है यूट्यूब में, जाके आप देख सकते हैं। ये जो पोएम है पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है 1807 में क्या हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। अब इसकी हम पोएम के दो दो लाइन को हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कुल मिला के मैं आपको बता दूं ये 6 लाइन के 4 स्टैंजा की पोएम है। ठीक है, 6 लाइन है प्रत्येक स्टैंजा में और 4 स्टैंजा हैं इस पोएम में। ठीक है, आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली लाइन है, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड डैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर बेल्स एंड हिल्स। ठीक है, वॉन्डर मतलब यहाँ पे होता है बेफालतू का, बिना मतलब का घूमना। ठीक है, तो मैं अकेला मैं अकेला एक बादल की तरह भटक रहा था बिना किसी मतलब के। वंडर मतलब बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के मैं बादल की तरह भटक रहा था, जैसे बादल नहीं भटकते रहते उस तरह से। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर व्हील्स एंड हिल्स, जो घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से बहते हैं, घूमते हैं। फ्लोट्स मतलब होता है घूमना या बहना। ठीक है, वेल्स मतलब होता है घाटियाँ, और हिल्स मतलब होता है पहाड़। ठीक है, तो पहाड़ और घाटियों के ऊपर जो बादल घूमते हैं उसी प्रकार मैं भी घूम रहा था बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के। ठीक है, वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, तभी तभी एट अ वंस मतलब होता है अचानक, तभी अचानक मैंने, आई सा अ क्राउड मैंने एक भीड़ देखी, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट मतलब होता है झुंड, तभी मैंने एक भीड़ देखी किसकी, गोल्डन डैफोडिल्स की। ठीक है, तभी मैंने एक भीड़ देखी किसकी, गोल्डन डैफोडिल्स की। डैफोडिल्स मतलब एक प्रकार का पीला कलर का फूल होता है। बिसाइड द लेक बेनेथ द ट्री। ठीक है, बिसाइड द लेक मतलब झील के किनारे और पेड़ के नीचे। ठीक है, पेड़ों के नीचे। तभी मैंने अचानक एक भीड़ देखी सुनहरे डैफोडिल्स की, जो 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 आपके क्या, लेक मतलब होता है झील, झील के किनारे और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है ठंडी हवा, जो ठंडी हवा में डांस कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। डांस मतलब डांसिंग और फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना। तो जो डैफोडिल्स है वो क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे, मतलब फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लाइन देखते हैं क्या है, कंटिन्यूस एज द स्टार डेट साइन। ठीक है, लगातार वह क्या कर रहे थे, पूरी दो लाइन इससे पढ़ते हैं साथ में, ये दोनों लाइन। कंटिन्यूस एज द स्टार्स डेट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, वो लगातार क्या है, तारों की तरह चमक रहे थे और टिमटिमा रहे थे। ऑन द मिल्की वे, जैसे आकाश गंगा में तारे नहीं चमचमाते टिमटिमाते रहते हैं, उसी प्रकार लगातार डैफोडिल्स भी क्या कर रहे हैं, लगातार चमचमा रहे हैं। ठीक है, दे स्ट्रेच इन अ नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच मतलब होता है खिंचा हुआ, तना हुआ। तो वे डैफोडिल्स, दे मतलब वे डैफोडिल्स कभी ना खत्म होने वाली लाइन में क्या है, बे मतलब उस किनारे पर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब कहना चाहिए जो डैफोडिल्स है ना, वो एक वो डैफोडिल लगातार जो हैं तारे की तरह चमक रहे थे और ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे आकाश गंगा में तारे। उन डैफोडिल के एक तनी हुई ना खत्म होने वाली लाइन थी। ठीक है, और झील के किनारे भी वह क्या हुए थे, लगे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो लाइन है इसका ये मतलब है, नेवर एंडिंग मतलब वो ऐसी लाइन थी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी डैफोडिल की। और मार्जिन मतलब होता है किनारा, वे मतलब होता है घाटी, घाटी या फिर आपका क्या, झील का किनारा। ठीक है, तो झील के किनारे मार्जिन में वो क्या हुए थे, लगातार लगे हुए थे, इस प्रकार की जैसे उनकी लाइन कभी समाप्त ही ना हो। 10,000 सा एट ग्लांस मतलब एक ही बार में। ठीक है, तो 10,000 मैंने एक ही बार में देख लिए। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ, मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया। टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस, वो अब टॉसिंग मतलब होता है टकराना, टॉसिंग मतलब जो वो अपने जो डैफोडिल हैं वो अपने जो हेड हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में क्या कर रहे थे, खुशी के मारे, स्प्राइटली खुशी के मारे क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पटक रहे थे, डांस कर रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट दो लाइन क्या है, द बेब्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, वेव मतलब होता है लहरें। तो जो वहाँ पे एक लेक की बात हो रही है, झील की बात हो रही है, वहाँ पे झील भी जो है डांस कर रही थी, झील भी डांस कर रही थी। बट डैफोडिल्स जो है आउट डिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली। लेकिन ज़्यादा खुशी के साथ, ग्ली मतलब होता है खुशी, ज़्यादा खुशी के ज़्यादा खुशी के साथ कौन डांस कर रहा था, डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसा समझें कि वहाँ पे जो है बेब्स भी जो है किनारे पर डांस कर रही थी, लेकिन बेब्स मतलब लहरें, लेकिन जो है आपके बेब्स से अच्छा डांस, खुशी से ज़्यादा डांस किसने किया, डैफोडिल्स ने किया। यहाँ पे दे मतलब डैफोडिल्स है, ठीक है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकेंट कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि कहते हैं या पोएट कहते हैं कि पोएट कुछ नहीं कर रहा लेकिन देखकर खुश हो रहा है। अ पोएट कुड नॉट, जो पोएट है वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन वी गे, लेकिन उनको उनके पास होकर उनकी कंपनी, जॉकेंट मतलब होता है जिंदा दिल, जिंदा दिल कंपनी मतलब साथ पाकर पोएट जो है बहुत खुश है। वैसे पोएट वहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, बस बैठा हुआ है, लेकिन उनकी कंपनी पाके, उनका साथ पाकर जो पोएट है बहुत ज़्यादा खुश है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट दैट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। अब यहाँ पे मतलब होता है, गेज मतलब होता है घूरना देखना। ठीक है, गेज मतलब क्या होता है, घूरना और देखना। तो और जो कवि है, जो पोएट है, वो उन्हें देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। ठीक है। और मुख इन्हें देखकर क्या खुशी मिल रही थी। मतलब कुल मिला के वेल्थ मतलब होता है यहाँ पे एक सब प्रकार की संपत्ति को प्राप्त कर लेना। ठीक है, मतलब धन, घर, गाड़ी, मोटर, सब चीज़ प्राप्त कर लेना। तो कुल मिला के ये कवि कह रहा है, मैं उसको देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, लेकिन जो है उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिल रही थी, खुशी मिल रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब सभी प्रकार का लगता था कि धन प्राप्त हो गया है, ऐसी खुशी मिल रही थी। ठीक है। फॉर ऑफन बेन ऑन माई कोच आई लाई। ऑफन मतलब यहाँ पे ऑफन मतलब प्रायः, जब मैं प्रायः, कोच मतलब होता है सोफ़ा, में लेटता हूँ, आई लाई, जब मैं कभी अपने सोफ़ा में लेटता हूँ, कैसे, इन खाली मूड, मतलब खाली या फिर पेंसिव मूड। खाली मतलब जब मैं कुछ कर नहीं रहा होता, या फिर जब कोई उदास मूड में होता हूँ, तब मैं जब अपने सोफ़ा में लेटता हूँ, वैकेंट या रिक्त, खाली, या फिर पेंसिव मोड मतलब उदास मोड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो उनकी जो यादें हैं वो मुझको क्या होती हैं, आ जाती। इनवर्ड आई मतलब मेरे अंतरात्मा में उनकी जो यादें हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, उन डैफोडिल्स का दृश्य मेरे सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सैलिट्यूड, जो मुझ मेरे अकेलेपन को, सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन, मेरे अकेलेपन को क्या करता है, खुशी देता है। ब्लिस मतलब होता है खुशी। तो जो मेरे अकेलेपन को खुशी देता है, कौन, उनका दृश्य, वो डैफोडिल्स का दृश्य। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और मेरा जो हृदय है ना वो खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डांस करने लगता है, किसके साथ, डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। ठीक है। तो ये पूरी पोयम है, पूरी पोयम आपकी समाप्त हुई। अब इस पोयम के बारे में देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं, किस फॉर्म में है। द 4-6 लाइन स्टेंजा ऑफ दिस पोयम, ये जो है 4 स्टेंजा की 6 लाइन की पोयम है। फॉलो अ क्वार्ट्रेन कपलेट, जो किसको फॉलो करती है, क्वार्ट्रेन कपलेट को। ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी सी। ठीक है। सभी जो लाइन है, जितने चारों स्टेंजा है, उनकी जो लाइन है, इसकी जो राइमिंग है वो ए बी सी सी है। लाइन इज मीटर इन आयम्बिक टेट्रामीटर, कैसे मीटर में है, आयम्बिक टेट्रामीटर में है। ठीक है। सभी पोयम के मैंने टेट्रामीटर ये लिखाए हुए हैं, कोई आयम्बिक जो है पेंटामीटर में होती है तो वो भी मैंने लिखाया है। सबको इनको आपको लिख के याद करना पड़ेगा। समरी पूरी पोएम की क्या है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप देख लीजिए कि क्या ये कभी कहते हैं। इन द पोएम आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड डैफोडिल द स्पीकर डिस्क्राइब इन इंसियंट व्हेन ही एज वॉज वॉकिंग अराउंड द हिल्स
मतलब ये है कि कवि ये बोलते हैं कि मैं अकेला एक बादल की तरह भटक रहा था, बिना किसी मतलब के, जो घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से बहते हुए घूमते रहते हैं, उसी प्रकार मैं अभी घूम रहा था। तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी, सुनहरे डैफोडिल्स की। झील के किनारे क्या था? एक पेड़, झील के किनारे और पेड़ के नीचे ठंडी हवा में कौन डांस कर रहा था? डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। वो जो डैफोडिल्स है लगातार तारे की तरह चमक रहे थे, जैसे आकाशगंगा में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही वो टिमटिमा रहे थे, पीले पीले। उन डैफोडिल्स के एक तनी हुई क्या थी, लाइन थी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। झील के किनारे वो क्या थे? लगे हुए थे। मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया। अपने सिरों को एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे? पटक रहे थे, है ना? एक डांस करते हैं तो फूल, इसका फूल इसके सिर पे लगा, इसका फूल इसके सिर पर। झील में लहरें भी डांस कर रही थी। झील में जो है लहरें भी डांस कर रही थी, लेकिन जो अच्छा डांस कर रहा था वो कौन कर रहा था? डैफोडिल कर रहा था। पोएट जब भी कभी दुखी होता है ना, तो उनको देखकर क्या होता है? खुशी हो जाता है। पोएट कुछ भी कर रहा था, पोएट वहां पे बैठा हुआ उन डैफोडिल को देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, बस बैठा हुआ देख रहा था। उनका डैफोडिल का साथ पाकर, उनके जिंदा दिल कंपनी को पाकर वो बहुत खुश हुआ। और उसने, मतलब किसने? पोएट ने उन्हें केवल देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, और देखते देखते जा रहा था। उसको उससे बड़ी खुशी मिल रही थी। ठीक है। अक्सर जब वो सोफा पे लेटता है, तो खाली माइंड में या उदास मूड में जब लेटता है, तो डैफोडिल्स का दृश्य उसके सामने आ जाता है, और उसके अकेलेपन को वो बहुत खुशी देता है। और उसके हृदय में वो जो खुशी है, बहुत मतलब खुशी से भर देता है उसके हृदय को। और उसका हृदय भी डैफोडिल्स के जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, वैसे उसका दिल भी क्या करने लगता है? डांस करने लगता है। ये पूरी जो है, ये आपकी क्या है, वो है इसकी समरी। कुछ इसकी वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखिए, जॉकंड, जॉकंड मतलब होता है चीयरफुल। चीयरफुल मतलब खुशी, है ना? ऑफ्ट आपको मिला होगा, उसका मतलब ऑफन होता है। ऑफन मतलब होता है प्रायः। ठीक है, इन सब स्पेलिंग को आप लोग लिख लेंगे। कोच मतलब होता है सोफा। ठीक है, कोच मतलब क्या होता है? सोफा। ठीक है, या लेटने या बैठने का बिस्तर। वॉन्डर्ड मतलब होता है बिना काम के इधर उधर घूमना, बिना मतलब के। बेल्स मतलब होता है बैली। बेल्स मतलब क्या होता है? वैली। होस्ट मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग। होस्ट मतलब होता है भीड़। ठीक है, झुंड, जिसको क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। वेनिथ मतलब होता है नीचे, बेलो या अंडर। वेनिथ मतलब होता है नीचे। फ्लटरिंग मतलब होता है पंखों से फड़फड़ाना, पंखों जैसा फड़फड़ाना। ग्लीमिंग मतलब होता है चमकना। ग्लीमिंग मतलब क्या होता है? चमकना। ग्ली एक जगह मिला था ना हमको, तो ग्लीमिंग मतलब होता है चमकना। स्प्राइटली मिला था, स्प्राइटली मतलब होता है खुशी। ठीक है। आउटडिट मतलब होता है अत्यंत अच्छा करना, अत्यंत अच्छा करना। ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है। पेंसिव मूड मतलब होता है, पेंसिव मूड मतलब क्या होता है? दुख। सैड मूड, पेंसिव मूड मतलब होता है सैड मूड, यहाँ पे ई कर लीजिएगा। इनवर्ड आई मतलब होता है मन की आंखों से। इनवर्ड आई मतलब अंदर की, मन की आंखों से। ठीक है। गेज मतलब क्या होता है? गेज मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना या घूरना। सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब पोयम पब्लिश हुई थी ना 1807 में, तब केवल इसमें 3 स्टैंजा थे। कितने स्टैंजा थे? 3 स्टैंजा। बाद में 1815 में जब इसको दोबारा पब्लिश कराया गया इस पोयम को, तो इसमें कितने स्टैंजा हो गए? 4 स्टैंजा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, जब 1807 में जब पोयम पब्लिश हुई थी, तो इसमें कितने स्टैंजा थे? 3। या इस पोयम को दोबारा कब पब्लिश कराया गया? तो 1815 में पब्लिश कराया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। लिखना क्या है? अपना नाम लिखना है, किस प्लेस में है और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप मुझे बता देंगे, तो मैं आपको ग्रुप में क्या कर लूँगा? ऐड कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।